ट्रिग्नोमेट्री से डर तो लगता है, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में जनरली बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट कभी हम सोचे कि ये डर क्यों लगता है? क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना ये डर की कोई बात नहीं है। रूट कॉज क्या है ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझने का या तुम्हें डर लगने का? कोई एक बच्चा बताओ। सवाल तो नहीं बनना तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है नहीं भी बने, ठीक है ना, बट इसीलिए डर लगता है, ऐसा कोई बात नहीं। और कोई आदमी बताओ जो तुम्हें फील हुआ 2 साल हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, 2 साल नहीं, तुम लोग तो 1 ही साल पढ़े हो, 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, ज्यादा दिन पढ़े भी नहीं हो, बट लगा था टफ क्या 10th में? 10th में तो कुछ बच्चे बोल रहे नहीं है, बट 11th में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उसमें थोड़ी सी दिक्कतें थी। क्या दिक्कत थी? कुछ और बच्चा, एक तो बच्ची लड़की बोल रही है कि हमें सर बनता ही नहीं है मेरे सवाल, ठीक है ना, चलो भाई इसीलिए टफ लगता है। हाँ, फॉर्मूला का इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत हो रहा है भाई। एक ही फॉर्मूले के डिफरेंट रूप होते हैं और डिफरेंट तरीके से उस फॉर्मूले का यूज होता है, ठीक है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है, बट ये चीज ठीक कैसे होगी? जैसे ये फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन या फॉर्मूले का जो यूज होगा ये तभी होगा जब आप डेली ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को लगाने का, या नहीं तो कम से कम लगाने की कोशिश करो, डेली छोड़ दो बट लगाओगे तो बनेगा, ठीक है। सबसे पहला क्या काम करना है जो आप हमें हेल्प करेगा, वो पहला काम करना है कि एनसीईआरटी बुक के सारे सवाल को क्या करना है, लगा लेना है। और एनसीईआरटी बुक के सारे सवाल को जब लगाओगे तो आप क्या कर सकते हो, बना लोगे। परंतु एनसीईआरटी बुक में प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी बुक में सवाल का गुच्छे जो बना हुआ है, सवाल जो देने का पैटर्न है वो अलग अलग अलग, सारे क्वेश्चन में अलग अलग क्या लगता है, फॉर्मूला लगने लगता है। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों कि कहां पर क्या सेट किया जाए। बट अगर हम कोई तरीका बताएं या कुछ ऐसे गुच्छे बना दे, फेवरेबल गुच्छे बना दे कि ये वाले सवाल के इस टाइप से बनेंगे और ये वाले सवाल को हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे, तो आसानी से तुम क्या कर सकते हो, बताओ, कर सकते हो। जैसे आज हम एक छोटा सा फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले पर काम करेंगे। एक हमारे पास है कंपाउंड फार्मूला और एक है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। सब बच्चों को कंपाउंड फार्मूला बता चुका हूं, याद है कंपाउंड फार्मूला? नहीं है तो एक बार फिर लिखेंगे। सही बच्चे मेरे साथ कंपाउंड फार्मूला लिखेंगे, लिखो सही बच्चे कंपाउंड फार्मूला, अपने अपने कॉपी में कंपाउंड फार्मूला को लिखिए। नहीं जानते तो ठीक है, और अगर जानते हैं, नहीं जानते तो मेरे साथ, और नहीं जानते हैं तो लिखें अपने साथ। चलो कंपाउंड फार्मूला लिखते हैं। एक फार्मूला लिखते हैं कॉस सुनो, और एक लिखेंगे साइन। कंपाउंड फार्मूला में साइन ए प्लस बी होगा, तो बच्चा साइन ए कॉस बी माइनस प्लस प्लस कॉस ए साइन। अगर यहां पर माइनस लिख दिया जाए, अगर आप यहां पर माइनस लिख देते हो, यहां पर अगर माइनस लिख देते हैं, यहां पर अगर तुम माइनस लिख देते हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। एक फॉर्मूला ये हो गया। और cos a प्लस क्या होगा, cos a cos b माइनस साइन a, ठीक है, साइन a साइन b। और अगर यहां पर क्या कर देते हैं बताओ, माइनस कर देते हैं, यहां पर क्या आएगा, साइन के फॉर्मूले में ध्यान दो, साइन ए कॉस बी है और कॉस है साइन बी है, बट कॉस के फॉर्मूला में दोनों कॉस है और दोनों क्या है, साइन है। बट प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ क्या है बताओ, प्लस। अब tan का फॉर्मूला लिखो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस में क्या हो गया, tan b अपॉन में 1 माइनस। अगर हम लोग माइनस का साइन लगाएं, यहां माइनस, यहां पर क्या होगा
माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी कंपाउंड फार्मूला साइन का भी होता है, कॉस का भी होता है, tan का भी होता है और कॉट का भी। कॉट का क्या होगा, कोई बता है? कॉट ए प्लस बी, क्या, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कि -1, -1 बाई में कॉट बी प्लस में कॉट। अगर आप यहां पर हो माइनस, यहां पर प्लस और यहां पर क्या लगाएंगे, ये 4 फॉर्मूला पेयर में अगर बात करें तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए बताओ, 8। इस फॉर्मूले को आराम से समझ करके याद करो, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। साइन में साइन कॉस है, कॉस में दोनों कॉस है, दोनों साइन है, टैन में टैन और टैन ए टैन बी है, और कॉट में कॉट ए कॉट बी प्लस होगा तो ऊपर माइनस, कॉट बी माइनस कॉट या कॉट बी प्लस कॉट, ठीक है। एक ये फॉर्मूला याद कर लो, सही कर लेगा याद, क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड फॉर्मूला बोलेंगे। कंपाउंड फॉर्मूला में क्या हुआ भाई, क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी, क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी, नहीं भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखे थे, जैसे हम लिखते थे ए, यहां पर मल्टीप्लाई करते थे बी प्लस सी, लिखते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भाई, जैसे लिखते थे ए बी प्लस में क्या होगा, कुछ इस तरीके का ब्रैकेट नहीं खुल रहा है, ठीक है, यानी ये मानना नहीं है मल्टीप्लाई बाय क्या बी प्लस सी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। किसमें बोलो, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में, हेलो सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो, थोड़ा सा समझो। साहिल समझ में आया कंपाउंड फॉर्मूला, चलो ध्यान से सुनो। तो कंपाउंड फॉर्मूला हमें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है। चलो मैं कंपाउंड फॉर्मूला पर पहले 1-2 सवाल कराता हूं, छांट लेता हूं एनसीईआरटी बुक के कंपाउंड फॉर्मूला पर। तुम कहोगे सर हमें कैसे कंपाउंड फॉर्मूला पर सवाल मिलेगा, तो तुम भी छांट दोगे, तुमको भी पता चलेगा कि कंपाउंड फॉर्मूला पे ही सवाल है सर। एनसीईआरटी बुक 11th का हम लोग निकाल लें, ये हमारा एनसीईआरटी बुक है, और अभी हम लोग कुछ दिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पर बातचीत करेंगे। एवरीडे एक नया फॉर्मूला का सेट बनाएंगे और उस सेट ऑफ फॉर्मूले पर कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कंपाउंड फॉर्मूला पर बातचीत करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसको हम लोग ओपन कर लें, है ना, ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड फॉर्मूला पर एक सवाल ले ले। देखो जैसे एक सवाल हम लोग 3.2 में से शुरू होगा, 3.3 से सॉरी बच्चा, कंपाउंड फॉर्मूला होगा। चलो हम 5वां और 6ठा ये 2 सवाल कंपाउंड फॉर्मूला से बन जाए। कितने बच्चों को ये 2 सवाल बनाने आते हैं, आता है सही बच्चों को? मैं बनाऊंगा नहीं, सिर्फ क्या करूंगा, सवाल को बताऊंगा कि ऐसे बन जाए, उसमें आप कंपाउंड फॉर्मूला क्या कर लीजिएगा। अभी 10 मिनट हम बताएंगे सारे सवाल को, उसके बाद क्या करेंगे, आप बनाएंगे, फिर जब नहीं बनेगा तो मैं उसको चेक करूंगा कि नहीं किसका नहीं बन रहा है। जैसे हम कहेंगे कंपाउंड फॉर्मूला, तुमको सर कंपाउंड फॉर्मूला कैसे लगेगा सर, 75 डिग्री का एंगल है, कंपाउंड फॉर्मूला कैसे होगा, तो इसको 2 टुकड़े में तोड़ दो, साइन 75 को 2 टुकड़े में तोड़ दो। तो सिर्फ ध्यान से सुन लो, 10 मिनट सवाल, तब सब बच्चे बनाना। क्या होगा, इसको लिख देंगे साइन क्या 75, और इसके सामने लिख देंगे क्या साइन 30, प्लस में क्या लिख देंगे बताओ, 75 हो गया। अब इसमें कंपाउंड फॉर्मूला, इसको ए के जैसा तो क्या कर लो, बी के जैसा, नहीं बन जाएगा। दूसरा सवाल कैसे बनाएंगे बताओ, tan कितना है बताओ 15, tan 15 में कंपाउंड फॉर्मूला कैसे लगेगा भाई, तो बच्चा बताएगा tan 45 माइनस 30। अब तुमको ये प्रश्न उठता है कि सर 30 और 45 में ही क्यों तोड़ा गया,
सर कुछ और में तोड़ लेते हैं हम लोग, 70 और 5 में तोड़ लेते हैं। तो 70 की भी वैल्यू नहीं पता है और 5 की भी वैल्यू। तुम 10th में पढ़ के क्या आए हो? 45 और 30 का, 45 और 30 का, या तो हमने उन टुकड़ों में ही तोड़ेंगे। क्या क्या पढ़ के आए 10th में बताओ? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन सबों में तोड़ा जाए कंपाउंड फार्मूला। अब तोड़ोगे तो इसमें लगाओगे कंपाउंड फार्मूला, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, उसकी वैल्यू निकल। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दोगे और tan a माइनस बी का। उसके बाद तो सिर्फ सॉल्यूशन ही तो करना है। चलो एक छठा सवाल पहले देखते हैं, फिर बताता हूं। बताओ ये कौन सा कंपाउंड फार्मूला यहां डील हो रहा है? तो बच्चा बताएगा। cos a प्लस कॉस, तो यहां पर cos के साथ क्या लिखा हुआ है बताओ कोई आदमी? cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, साथ में फिर क्या लिखा है? cos पाई बाई 4 माइनस वाई, माइनस में क्या लिखा हुआ है? साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 4 माइनस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लो बताओ? ए, और इसको क्या मान लो बताओ? बी। नहीं मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया जाए? ए। इस पूरे एक्सप्रेशन को मान लिया जाए ए। इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या मान ले? ए। और इस एक्सप्रेशन को क्या मान ले बताओ? बी। तो क्या आइडेंटिटी क्या बन जाएगा बताओ? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू में क्या बनेगा बताओ? साइन b। क्या बनेगा? cos a प्लस बी। और a और b को इसमें क्या कर देंगे बताओ? रख देंगे। a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितना है कोई बच्चा बताएगा? a की वैल्यू कितना है बताओ? cos पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस क्या? y। अब क्या होगा? पाई बाई 4 और ये पाई बाई 4, पाई बाई 4 कितना होता है? 45 डिग्री। 45 मिलके 90 हो गया। cos क्या हो गया बताओ? 90 माइनस एक्स माइनस वाई। ये cos हो गया, ये हो गया 90, माइनस में ब्रैकेट कॉमन ले लो, x प्लस वाई। cos 90 माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा के जैसा ट्रीट कर लो, साइन थीटा। साइन थीटा, बट थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई। यहां पर लिख दो क्या? x प्लस वाई। कितने बच्चों को यह बात समझ में आएगा लास्ट में? किसको बच्चों को नहीं आया समझ में? तो एक फॉर्मूला सीख लो सही बच्चे, एक नया फॉर्मूला। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ कोई बच्चा? कॉस थीटा। याद कर लो। और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा बताओ? साइन थीटा। याद कर लो सही। बता रखे हैं। ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है। क्या हो गया? 45 90 हो गया। x माइनस वाई, एक्स माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस वाई। तो साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा। अब क्या हुआ? कंपाउंड फॉर्मूला के बीच में एक नया फॉर्मूला क्या हो गया? यही है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? किसी दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और यह भी जानो कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे से क्या है? रिलेट है। क्या हो गया भाई? cos 90 माइनस एक्स प्लस वाई, इस पूरे को क्या मान लिया? थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा। तो साइन क्या लिख दिया? x प्लस वाई। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला जो सवाल है ना, ये हमारा जो 3.3 का जो छठा सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहला और वो दूसरा सवाल आप खुद बना लेंगे, होमवर्क जैसा कर लेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो आंसर आप हमसे क्या। तो 3 हमने अभी देखा कंपाउंड फॉर्मूले पे सवाल। उसके बाद अगर हम सर्वे करें कंपाउंड, तुमको लग रहा है कि ये कंपाउंड फॉर्मूला है, तो बच्चे को लग रहा है ये कंपाउंड फॉर्मूला है, बट ये कंपाउंड फॉर्मूला नहीं है। देखो कंपाउंड फॉर्मूला में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दो सही बच्चे। कंपाउंड फॉर्मूला कब लगेगा? जब ये वाली जो एंगल हो ना पाई बाई 2 या पाई ना हो, मत लगाना यहां पे। कब लगाओगे? देखो यहां पर 2 पाई प्लस एक्स है,
यहां कंपाउंड फॉर्मूला मत लगाना। यहां भी क्या है 3π/2 प्लस माइनस एक्स है, यहां भी कंपाउंड फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां भी कंपाउंड, ये सब में कंपाउंड फॉर्मूला नहीं लगेगा। पाई प्लस एक्स क्या कंपाउंड फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। पाई माइनस एक्स कंपाउंड फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं लगा, कुछ और फॉर्मूला से बनेगा। ये कंपाउंड भी बनेगा तो बन जाएगा, बट उसमें लेंदी हो जाएगा फालतू में। π/2 प्लस एक्स कंपाउंड फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्या सीखा भाई? अगर ब्रैकेट के अंदर कॉस या साइन के साथ या किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ क्या हो बताओ। जैसे आपने कहा कि सर यहां पर कॉस लिखा हो, यहां पर क्या लिखा हो? कॉस लिखा हो, और पहला जो ये एंगल है वो π/2 हो, प्लस में थीटा हो, या कॉस यहां लिखा हो या साइन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, और यहां पर क्या लिखा हो? पाई लिखा हो और प्लस या माइनस में थीटा लिखा हो, तो कंपाउंड फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। कंपाउंड फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे भाई? जैसे कॉस लिख दिया और कोई आदमी लिखेगा 3π/2 प्लस थीटा, क्या कंपाउंड फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें भी नहीं करेंगे। तब कब करेंगे सर? करेंगे जब ये नहीं रहेगा तो कर देंगे। चलो एक सवाल ले लेते। क्या बोला मैं? कॉस या साइन या किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ क्या रहेगा बताओ? साइन या कॉस के साथ n पाई प्लस माइनस थीटा हो, तब कंपाउंड फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, साइन या कॉस किसी के साथ n π/2 हो और ये प्लस माइनस में थीटा हो, तब भी कंपाउंड फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? तो जब तुम स्क्रूटनी करोगे, छांटोगे कि कब कंपाउंड फॉर्मूला लगाना है, कब नहीं लगाना है, जब देखा साइन के आगे ब्रैकेट में फटाक से कंपाउंड फॉर्मूला लगाने लगे, भाई फंस जाओगे। तो कोई दूसरे फॉर्मूला से आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो कौन सी चीज कब यूज करनी है, ये धीरे धीरे स्क्रूटनी करना हम तुम्हें क्या कर देंगे? बता देंगे। तो क्या होगा? इसमें मत लगाना। तो सर यहां पर, तो सर यहां पर तो π/4 लग रहा है सर। नहीं, क्या कहें? π/2 के केस में मत लगाना। तो देखो ये पहले समझ लो कि कहां पर नहीं लगाना है। π/2 के साथ नहीं लगाना है, अकेला पाई रहेगा तब नहीं लगाना। ठीक है, n क्या लिखते हो सर? जो है ना, ये कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6। शिवम ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर n कोई नंबर है, n कोई नंबर है तब, और यहां पाई हो और ये π/2 हो, तब कंपाउंड फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये बात की बात करेंगे, नहीं लगाएंगे। अब देखो यहां पर π/4 प्लस एक्स है, वहां भी 3π/4 प्लस एक्स है, π/2 तो नहीं है, ओनली पाई भी नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे बताओ? कंपाउंड फॉर्मूला लगाइए। कंपाउंड फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंपाउंड फॉर्मूला लगा दीजिए सही बच्चे। कंपाउंड क्या होगा कंपाउंड फॉर्मूला भाई? तो कंपाउंड फॉर्मूला क्या होगा भाई? कॉस के साथ क्या लिख देंगे? कोई बच्चा लिख दो, कॉस 3π/4 इंटू में क्या लिख देंगे? कॉस एक्स। हाँ प्लस है तो क्या लिख देंगे? कॉस बीच में क्या लगाएंगे? साइन 3π/4 इंटू में क्या होगा? साइन एक्स। एक तुम्हारा एक्स हो गया और एक तुम्हारा क्या हो गया? वाई हो गया। यानी ये हमारा ये जो एंगल बन गया वो क्या बन गया? बी लगा दिया हमने। बीच में माइनस का साइन था, ये देखो यहां माइनस का साइन लगा। ठीक है, अब तुम यहां पर क्या करो? यहां पर ब्रैकेट इसमें भी लगा। देखो कंपाउंड फॉर्मूला एक्स आता है, नहीं बड़ा हो जा रहा है कंपाउंड फॉर्मूला में। अब ध्यान से देखो, कुछ कुछ एक जैसा दिख रहा है जो कटना भी चाहेगा। देखो cos 3π/4 सवाल बनाने में एक बात याद रखो, थोड़ी अपनी सोच को 1-2 स्टेप आगे रखो। पहले तो सोचो कि किस फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला को रिकॉल करो। अच्छा ये भी कंपाउंड फॉर्मूला
फिर कहे कंपाउंड फॉर्मूला सर ने बताया था कि उस केस में ये दो केस में नहीं लगाना है, अब भाई यहां तो ये दो केस नहीं है तो लगा सकते हैं कंपाउंड फॉर्मूला। कंपाउंड फॉर्मूला लगाने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, याद रहना चाहिए। ब्रैकेट के आगे दो चीज एक्सप्रेशन लिखा पड़ता है, तो कंपाउंड फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना, लगा दिया। अब लगाने के बाद तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, और आंसर क्या लाना है बताओ, बहुत छोटा लाना है, तो कुछ तो चीज कटेगी तभी छोटी होगी यार, घटेगी तो घटेगी। देखो cos 3 पाई बाई 4 cos x और इस माइनस से ये प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यहां भी माइनस, ये दोनों बच जाएगा, वो कट जाएगा। तो पहले सोचो फिर लिखो, तो काट दूं मैं डायरेक्ट, हाँ सर काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा बताओ कोई बच्चा, पहले क्या लिख दें, माइनस का साइन 3 पाई बाई 4 और साइन में क्या लिखें, ये बचा है तो यहां 2 लिख दें, तो शॉर्टकट जल्दी बना देते हैं हम लोग, 2 टाइम्स कर दें, क्या दिक्कत। ट्रिग्नोमेट्री में एक और बात होती थी, 10th में जब थे ना तो हमारे पास सहूलियत की एंगल होती थी, 30 डिग्री होती थी, 60 डिग्री होती थी, 45 डिग्री होती है। अब कोई बच्चा बताएगा ये पाई बाई 4 इंटू 3 क्या है, पाई बाई 4 कितना होता है, 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, ये तो बड़ी एंगल है सर, ठीक है। तो यहां पर एक बात हमने सिखाया था पिछली क्लास में या किसी क्लास में हमने बताया होगा, अब तुम लोग के दिमाग में नहीं है वो बातें। जब भी ये वाली एंगल साइन के आगे वाली एंगल फिर से सीख लो, लार्ज एंगल हो, क्या हो, 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, पाई कितना होता है बताओ, 180 होता है, देख लेना। अगर ये 90 से बड़ा है तो इसके दो टुकड़े बनाओ, एक पाई और दूसरा प्लस माइनस में क्या, दो टुकड़ा बनाओ, ठीक, यहां भी दो टुकड़ा बनाओ। चलो दो टुकड़ा पहले बनाओ, क्या लिखोगे बताओ, माइनस का 2, फिर क्या लिखेंगे साइन, बोलो क्या लिखेगा, बोलो कोई आदमी, पाई लिखेगा, माइनस का पाई बाई 4 लिख दे, हाँ सर लिख दो कोई दिक्कत, ठीक है। कैसे भाई, सर यहां से 4 पाई हुआ, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। फिर साइन में क्या लिखेंगे, और एक फॉर्मूला है कि जब इस एंगल को अगर ऐसे लिखते हैं तो साइन पाई माइनस थीटा लिखते हो, तो सिंपल इसको साइन थीटा लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिखाती है, साइन ही लिखाती है। तो हम लोग क्या लिख देंगे बताओ, माइनस का 2 साइन क्या लिख देंगे, पाई बाई 4 इनटू में साइन। देखो दिक्कत क्या हुआ थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में, ये दिक्कत नहीं है, ये हमारी थोड़ी सी लॉजिक है, जिस लॉजिक के थ्रू जब भी ये एंगल बड़ा हो ना तो हमें एंगल को छोटा करके सोचना। हमारी साइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन का होता है, नेचर का होता है, तो क्या करेंगे, उसको छोटा करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको पता होगा। साइन 135 की वैल्यू जो होती है साइन 45 के क्या होते हैं, इक्वल होता है, इसीलिए हम पाई माइनस पाई बाई 4 इसको लिख करके साइन पाई बाई 4 लिख सकते। एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ा कि साइन क्या लिखा, बोलो कोई बच्चा, पाई माइनस थीटा क्या होती है बताओ, साइन थीटा। एक नॉलेज के लिए किसी बच्चे से हम पूछना चाहेंगे, साइन पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कितने बच्चों को पता है, लापता कौन कौन है, लापता कोई नहीं है इसमें। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड। 3 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड। 5 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड। 7 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड। 11 पाई माइनस थीटा क्या है, तो क्या दिमाग में एक लॉजिक बन रही है कि पाई का ऑड मल्टीपल में थीटा अगर माइनस करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, पर पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड। 3 पाई प्लस थीटा थर्ड, 5 पाई प्लस थीटा थर्ड, 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ।
2 पाई प्लस थीटा, बस थोड़ा सा याद कर लो। बताओ किस किस क्वाड्रेंट को छू रहा है, नहीं पता चल रहा? ऐसे बना दे, किस किस क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में है भाई, यहां अगर फर्स्ट में है तो ये क्या है, वैसे ही तो बनता है। अब ये खाली याद कर लो, तो ये क्या होगा और यहां पर क्या होगा फिर, ठीक तो है। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, और नीचे वाला कौन ही कुछ तो लगा लॉजिक, जो दिमाग को खिलाओ वो चीज, दिमाग को सही चीज खिलाओगे तो शायद कहीं खा ले, ठीक है, सीख जा दिमाग, दिमाग को तो सही चीज ही देना है, ठीक है ना। अगर वो चीज से किसी तरीके से, जैसे कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो कभी कभी नहीं होता तो करना पड़ता है यार, किसी भी तरीके से हमें अभी जस्टिफाई करना है कि हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ गया, समझ गया। और ये दोनों क्वाड्रेंट में प्लस में थीटा आता है, ये 2 पाई प्लस थीटा होता है और ये पाई प्लस थीटा होता है, ठीक है। ये इवन में प्लस होता है, ये ऑड में प्लस होता है, और नीचे जाओगे तो ये इवन में माइनस होता है, ये ऑड में माइनस होता है। ये दोनों प्लस वाला एंगल है। ये 2 पाई, यहां पर क्या है 2 पाई, 2 पाई में क्या हो गया बताओ प्लस, और यहां क्या है बताओ पाई या 3 पाई, 3 पाई में क्या होगा प्लस हो। यहां पर ये होता है तो क्वाड्रेंट साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, और क्वाड्रेंट के अनुसार क्या होगा साइन लगेगा। पहले क्वाड्रेंट में बता दो कोई बच्चा, सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉसेक और कॉस और सेक। चलिए भाई, ये साइन 45 बन गया। बताओ किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। पाई कहां गया, गायब कर देना। साइन 45 क्या होता है 1/√2, लिखो 1/√2, माइनस का 2 1/√2, इंटू में क्या हो गया साइन पाई, साइन एक्स। कटेगा इससे, हाँ सर कटेगा, माइनस का √2 साइन एक्स। बना सवाल, हाँ सर, कंपाउंड फॉर्मूला से बनेगा। कब नहीं लगाएंगे कंपाउंड फार्मूला, वो क्योंकि यहां पर कोई बच्चा बताएगा ये कंपाउंड फार्मूला नहीं लगाना है, इसमें ये वाला फार्मूला है। चलो एक सवाल पूछते हैं सभी बच्चों से। चलो ये सवाल पूछते हैं, साइन n पाई प्लस थीटा, और सर नहीं बता सकते, n तो पता ही नहीं है बॉस, तो तुम कह सकते हो सर या तो थर्ड में होगा नहीं तो फर्स्ट में होगा, थर्ड में कंफर्मली नहीं कर सकते। n की वैल्यू बताओ सर, हम बताते हैं आपको। n अगर ऑड बताएगा तो कहां जाएगा थर्ड में, n अगर इवन बताएगा तो कहां जाएगा। अगर हम n को बोलते हैं ऑड तो क्या लिखेंगे, साइन 3 पाई प्लस थीटा। कोई बच्चा बताएगा इसका क्या आंसर आएगा, माइनस साइन थीटा। धड़ाके से आना चाहिए आवाज, फट से आना चाहिए। क्यों माइनस आया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होती है, साइन थीटा सर माइनस में आएगा। इसमें क्या सोचना है यार, कितना देर लगेगा बच्चों के दिमाग में, ठीक है। चलिए इस जगह पे वहां पर हमने रोका जहां पे तुम्हें एक्चुअली यहां पर कंपाउंड फॉर्मूला नहीं लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, क्वाड्रेंट चेंज फॉर्मूला। कहां से किस क्वाड्रेंट में एंगल है इसको देखना पड़ेगा। ये कैसे, जब पता चले, जब यहां क्या होगा बोलो, n पाई होगा, n पाई का या तो इवन मल्टीपल होगा या ऑड मल्टीपल, तब आप लगा सकते हो क्वाड्रेंट। और ऐसे कुछ दिया हुआ है तो कौन सा लगाएंगे बताओ, कंपाउंड फॉर्मूला। चलो
एक और कंपाउंड फॉर्मूला पे सवाल ढूंढ लेते हैं, पर बार बार हमें कंपाउंड फॉर्मूला के साथ साथ कुछ और एक चीज सीखना पड़ रहा है। चलिए भाई, तो बच्चा बताओ इस 7वें सवाल में क्या, ये तो कंपाउंड फॉर्मूला लगा देना सर। अगर एक कंपाउंड फॉर्मूला से किसी बच्चों से नहीं बनता है तो उसका मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन वीक है। मैथ्स में वैल्यू पुट करके नहीं होता है, फिर उसको सॉल्व कर करके डेस्टिनेशन तक ले जाने की जो एबिलिटी होती है, 10 साल में जितनी एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हुआ है। और ये बहुत ही आसान है। बताओ किसका कंपाउंड फॉर्मूला लगेगा? 10 का कंपाउंड। ठीक है, लगा दे 10 का कंपाउंड फॉर्मूला। 10 45 कितना होता है? हमको सर जी वो भी याद नहीं है हमको। 10 45 क्या होता है? 1 होता है। लगाएंगे कंपाउंड, लगा दे। इसके बटे में क्या? 1 माइनस 10 क्या डिवाइड में है, तो डिवाइड में ऐसे लिखना किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिख सकते हैं बताओ? 10 पाई बाई 4 माइनस में क्या होगा? 10x बाई में क्या होगा? 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू में 10x। 10 क्या होता है बताओ? 1 होता है। 1 होगा तो क्या लिखेगा बताओ? 1 प्लस 10x लिखेगा। बाई में क्या लिखेगा? 1 माइनस 10 इंटू कर दे, कर दीजिए सर, रेसिप्रोकल कर दिया जाए। क्या लिखेंगे बताओ? 1 प्लस 10x बाई में क्या लिखेंगे? 1 माइनस, ध्यान से देखो 1 प्लस 10x ऊपर भी है ऊपर भी है, तो 1 प्लस 10x का स्क्वायर नहीं है। 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x, बहुत आसान है यार। 1 प्लस 10x का स्क्वायर हो गया, अगली बार 1 माइनस 10x का फिर से स्क्वायर। तो कंपाउंड फॉर्मूला पे तो आसान से सवाल बन जाते हैं यार, नहीं बन जाते हैं? और ढूंढे कंपाउंड फॉर्मूला पे सवाल एक दो और। तो हमारे समझ से सभी बच्चों को कंपाउंड फॉर्मूला पे सवाल बनाने का कुछ ना कुछ तो तरीका आपको आ गया हो, कुछ ना कुछ तो सीख गए हो। ध्यान से देखो सही बच्चे, क्या दिख रहा है? कोई बड़ी सी चीज दिख रही है और बहुत छोटा सा बात दिख रहा है। कंपाउंड फॉर्मूला में यही तो होता था, लंबा सा एक्सपेंशन को छोटा लिख देते थे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को साइन ए प्लस बी लिख देते थे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को भी साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी लिखते थे। कुछ कुछ वैसा ही यहां भी नजर आ रहा है। देख रहे हो, साइन साइन कॉस कॉस, यानी कॉस का कंपाउंड फॉर्मूला तुम्हें नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है? बट सर ए और बी नहीं नजर आ रहा है सर। दोनों बता देगा ए कौन है? एंगल है। बट यहां पर ए किसको मान ले तो ए उसके जैसा हो जाएगा। एन को सिर्फ मान ले, साइन के आगे ये पूछ, ये साइन बंद करके, ये सब क्या है? साइन का क्या है? एंगल ही तो है। ऐसा एंगल देखा था साइन का? साइन कितना पड़ा था? 45 पड़ा था। देखो साइन के आगे इनपुट देखो, साइन का एंगल है वो पूरा, वो एंगल है साइन का। साइन के आगे कुछ भी लिख दूंगा ना, बताओ ये साइन का एंगल है, साइन का एंगल क्या बताइए? n+2 और x कौन बोलेगा? वो क्या अलग से है क्या? वो इंटू में आका, तेरे दिमाग में इंटू में हो रहा है ना? नहीं, ये पूरी सब चीज n+1 है, ये पूरी साइन की क्या है? एंगल है। n+2 इंटू एक्स क्या है? साइन की एंगल है। इससे बड़ा भी कोई लिख दो तो भी साइन की क्या होगी बताओ? एंगल होगी। तो बताओ बताओ सुनो, वो साइन ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी क्या है? साइन की क्या है? एंगल है। साइन ए माइनस बी क्या है? साइन की क्या है? एंगल है। तो यहां पर साइन की एंगल क्या है?
साइन की एंगल क्या है बताओ, यहां पर साइन की एंगल क्या है, n+1 इंटू एक्स साइन की पूरी एंगल है, साइन की एंगल +2, ठीक है। जो ये क्या दूसरे क्या, तो कंपाउंड यही तो था, नहीं था। बट ये बात सभी बच्चों को समझना होगा, क्या समझना होगा कि ये जो हमारा साइन के आगे लिखा हुआ है ये साइन का क्या है, एंगल है। तो ऐसी चीजों में हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। क्या लेट कर देंगे भाई, क्या हमारी लेट क्या है, बोलो लेट क्या करेंगे, है n+2 x एक्सप्रेशन का LHS ले लेते हैं। पहले कॉस लिख लें, हाँ सर प्लस में है कॉस, पहले लिख लीजिए सर, कॉस A कॉस B, बीच में क्या यहां पर क्या लिखेंगे, साइन B। साइन A माइनस B का क्या बन गया, कंपाउंड फॉर्मूला बन गया। क्या लिखेंगे, सॉरी कॉस A माइनस B का क्या बन गया, कंपाउंड फॉर्मूला में कॉस लिखेंगे A और साथ में क्या लिखेंगे, माइनस का B। कॉस के साथ लिखेंगे A की वैल्यू डालो, क्या लिखोगे A की वैल्यू बताओ, n+1 इंटू में x लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे n+2 इंटू में x लिखेंगे, n सॉल्व करेंगे, कॉस के साथ क्या लिखेंगे बताओ, nx लिखेंगे, प्लस में x लिखेंगे, माइनस में nx लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे 2x, nx से nx क्या होगा, कट जाएगा, कॉस के साथ क्या होगा x माइनस 2x क्या होगा, माइनस का कॉस x, सॉरी कॉस क्या होगा बताओ, कॉस माइनस का x होगा, जिसको को कॉस x लिखेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस माइनस का थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इस बात को याद कर। इस तरीके से कंपाउंड फार्मूला के हेल्प से कुछ सवाल हमने एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ था वो बना डाला, ठीक है, जो एक्सरसाइज में है। तो आसान है कंपाउंड फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने सीखा वो कहा कि कंपाउंड फार्मूला कब नहीं लगाएंगे, तो साइन n पाई प्लस माइनस थीटा होगा, साइन n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा होगा, तो साइन इस कंडीशन में कंपाउंड फार्मूला नहीं लगाएंगे, कुछ उस तरीके से सोचेंगे, ठीक है, समझ गया। चलो, तो कंपाउंड फार्मूला की ये जो सवाल सब है, इन सवालों की अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे तो आपको शायद क्या होगा, बोलो, सवाल बनने लगेंगे। एनसीईआरटी बुक में कुछ वर्कआउट एग्जाम्पल भी है, उसको भी आप बना सकते हैं। जैसे एक सवाल ये है जो आप सभी बच्चे हमारे साथ बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे और फिर मुझे दिखाएंगे कि सर मैंने बना दिया। बनाइए सही बच्चे, कंपाउंड फार्मूला के ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद करनी है, ठीक है।